आ गए फिर से। कहते हैं ना भाई लोग कि एक समय था, वो वाला समय जिस समय पर आदिमानव हुआ करते थे। आदिमानव समझ रहे ना, वो वाले। तो याद, तुम्हें तो याद होगा नहीं, क्योंकि तुम तो इंस्टाग्राम में घुसे रहते हो ना। बाहर निकलो तो पता चले कि आदिमानव कुछ कहते हैं। भाई साहब, उस समय पर जो आदिमानव हुआ करते थे वो सिर्फ साइन लैंग्वेज में बात किया करते थे। जैसे जैसे उन लोगों ने डेवलप किया है, वैसे वैसे हम लोग बोलना शुरू किए हैं। तूने बोलना शुरू किया है, हम लोग बोलना शुरू किए हैं, और फिर हम यहाँ पर खड़े होकर रोस्ट कर रहे हैं। भाई जैसे जैसे उन लोगों ने डेवलप किया, उन लोगों के अंदर चेंजमेंट देखने को मिले, तब उन लोगों में एक भाषा आई, और या वो आवाज आई उनके अंदर, तब उनने बोलना शुरू किया। आप लोगों को पता होगा इस बारे में कि आपने सुना भी होगा कि जो लड़कियां होती है ना, उनकी आवाज या तो क्यूट देखने को मिलेगी या तो बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन ये लौंडों में नहीं होता है। साले सबसे फटी फटी आवाजें निकलती हैं, फटी बांसुरी। हर गाना गाने के बाद तो साला फटा हुआ बांस लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसा गाना गा रहे हैं। तो ऐसे ही होता है। तो किसी में बहुत ज्यादा अच्छी आवाज होती है, और किसी किसी में हाई लेवल की अच्छी आवाज होती है, किसी में कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। तो देखा जाए भाई, को किसी किसी में इतनी हाई लेवल की क्यूटनेस होती है कि जब ये ज्यादा हो जाती है, फटने लगती है भाई साहब क्यूटनेस, तो भाई ये चीज इरिटेटिंग लगने लगती है और बहुत खराब लगती है। भाई साहब, इसी क्यूटनेस को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो। हाँ भाई। क्या क्या देखा भाई? तेरी गर्लफ्रेंड बन गई? सही में? अबे पार्टी तो बनती है। टेन, 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 टेन। सही में? झूठ तो नहीं बोल रहा अभी? पकैती ना काटना साले। हैं साले? हम लोग के सामने तो बकैती काटा करता था कि इन सब चीजों में हम नहीं पढ़ते। आज यार बकैती हो गई यार, हल्की बवाल हो गया भाई साहब। हैं भाई? नाम तो बता दे, आवाज तो सुना दे भाई। क्या आवाज सुना रहा है सही में? भाई झूठ मत बोलिए, चाटा पड़ जाएगा वहीं पर। हाँ सुना भाई, सुना। अरे बाबू, रिश्ता पक्का है। खाना खाए हो कि नहीं? खाना खाई ले हो? है बाबू, आई लव यू बाबू। ससुर क्या बेटा, कैसी लगी? भाई तेरा दिमाग खराब हो रखा है काबिल। पहले ये बता, तुझे बच्ची के साथ ये सब करने में लगा? आए? क्या करे अभी? अच्छा, वो 21 साल की है? तो फिर ये बता साढ़े, वो बच्ची की तरह क्यों आवाज निकाल रही है? हैं? तू बस बकैती फाड़ता रहे, बस यहाँ पर ये बकैती लगा के रखे, पूरा मूड खराब कर दिया है सुबह सुबह बिल्कुल। भाई साहब, ये तो ऐसे ही लगे रहेंगे, लेकिन मेरा सजेशन मानिए भाई, आप अपनी बंदी से बात करिए, हाथ मत करिए, बात करिए, तो ओरिजिनल आवाज में बात करिए। बच्चों की आवाज में आपके साथ धोखा हो सकता है भाई साहब, धोखा हो सकता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और अपनी बंदियों से बात जरूर करिए बाबू। चल। हम लोग के, हम के तुम पोके। जल्दी चल, नहीं तो हम तेरे भी घर में हक देंगे। तो आप लोगों को लगता होगा कि आज इस वीडियो में यही होने वाला है। नहीं बाबू नहीं, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की इन्फ्लुएंसर हिजाब जाफरी, सामिया हिजाब जाफरी के इस क्यूटनेस बकैती के बारे में। आप वीडियो के लिए तैयार होंगे, सीट बेल्ट बांध लीजिए, चश्मा लगाइए और खाना लेकर तैयार हो जाइए। आज का वीडियो स्टार्ट होने वाला है। 1 2 3 चलो। चलो। क्या मतलब है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे कैसे बता सकते हो क्या पहनना क्या नहीं पहना? मेरा जो दिन करेगा मैं वो पहनूंगी, समझ आई तुम्हें? वाह जी वाह, आते ही इन्होंने हगना शुरू कर दिया इसी के साथ। आप नहीं रोक सकते इनको। आप ये नॉर्मल भी बोल सकती थी कि हमें ऐसे कर दो, लेकिन इनको बोलना ये अच्छा लगा कि हम क्यूट हैं, तो इसलिए ये ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोल रही हैं। या तो ये नॉर्मल वॉइस में बोल सकती थी इस बात को, तो वो थोड़ा सा अच्छा ना लगता, और ये अपने जगह को रिप्रेजेंट ना कर पाते, तो इसलिए इन्होंने अपने आप को, बिन पानी की बोतल को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने ऐसा बोलना स्टार्ट किया। इतना इरिटेटिंग लग रहा है। जो इनके साथ जो बॉयफ्रेंड भी है इनका, तो वो कैसे इनको झेल पा रहा, वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इनको ये जरूर पता है कि इंस्टाग्राम पर हक कर हम, अगर हम पैसे कमा सकते हैं तो भाई कमाएंगे। और इन्होंने इस लेवल की बकैती कर रखी है, ऐसे हम दिमाग खराब हो गया भाई साहब, सिर में दर्द उठ रहा है, और इन्होंने करके बोल दिया है। और आगे वीडियो दिखाते हैं आप लोग। जल्दी करो, हॉस्टल 10 बजे तक बंद हो जाएगा। जल्दी गाड़ी चलाओ, 10 बजे यहाँ पे गाड़ी रोक दो। वो जो वार्डन है ना, वो बता देती है ना, घर में कॉल करके मैं अगले महीने तुम्हारा नंबर दे दूंगी, ठीक? ओके ठीक है, बाय। जानू ट्रिप का क्या? 10 से पहले आ जाएंगे। कश्मीर से कहाँ? जान पे नहीं हो सकता, 10 बजे तक तो हॉस्टल बंद हो जाता है, फिर तो ट्रिप कैंसिल करो, ट्रिप कैंसिल। नहीं जा रही, हम नहीं जा रहे। वाह, क्या बात है दीदी, कौन सा नशा करके बैठी हो? भाई साहब, इन्होंने इतनी जल्दी इमेजिन कर लिया, इनको इमेजिनेशन इतनी पावर अच्छी है कि इन्होंने फटे से इमेजिन कर लिया कि गाड़ी आगे बढ़ चुकी है, हॉस्टल तक पहुंच चुकी है। भाई साहब, ये नहीं समझ में आ रहा है कौन है ऐसी लड़कियां हैं जो हॉस्टल वाली लड़कियां हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं। भाई साहब, ये फालतू में गलत फैलाने में लगी हैं। भाई साहब, ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये नशे तो करके बैठी हैं, लेकिन फिर भी ये इतना क्यूटनेस नहीं है दीदी, ये आपकी, ये क्यूटनेस नहीं है, ये आपकी गलत फहमी की आप क्यूट लग रही हो।
आप क्यूट नहीं लग रही हो, तुम छुछुंदर लग रही हो। मत करो, ये करने से कोई फायदा नहीं है, कोई अच्छी चीज नहीं कर रहे हो। लेकिन भाई साहब इनको तो मजा आ रहा है, और लोगों को इरिटेटिंग फील हो, सिर में दर्द हो, कुछ भी हो, इनको क्या फर्क पड़ता। जान, जब इंस्टा पे प्यारी लड़कियों की रील आती है तो तुम क्या करते हो? देख के आगे कर देता हूँ, देख के आगे कर देता हूँ। रिश्ता पक्का, रिश्ता पक्का। जान, तुम मेरे अलावा किसी से बात करते हो? नहीं जान। सिर्फ मुझसे बात करते हो? रिश्ता पक्का, रिश्ता पक्का। दीदी वो प्यारी लड़की को देखकर ये सोचता है कि कैसी मर रही लड़की मेरे पीछे पड़ चुकी है। भाई साहब ये जो ऐसे बोलेंगे ना, रिश्ता पक्का, रिश्ता पक्का, ये करने से कोई क्यूटनेस नहीं लग रहा है भाई। इससे तो और दिमाग बुद्धि खराब हो रही है मेरी कि यार इनका एक नया डायलॉग वो भी इतना बेकार कि सुनकर ही बिल्कुल बुद्धि खराब हो रही। ये स्पॉन्सर्ड में भी जाती हैं, लेकिन इनके स्पॉन्सर्ड जो होती हैं उसमें भी ये इरिटेटिंग वॉइस में ऐसी क्यूटनेस फालतू की बातें बोलती हैं। और इनकी वीडियोस को देखकर भाई साहब कौन इतना मजे कर रहा है, भाई साहब इतना इरिटेटिंग लगता है, इतना खराब लगता है। लेकिन ये अपने मुंह से ऐसी बातें मतलब कि ऐसे आवाज में बोल रही हैं, लेकिन इनको इरिटेटिंग नहीं लग रहा। और ये इतना भाई बुद्धि खराब रखती है, आप क्यूट नहीं लग सकते हो। लेकिन भाई साहब इनको क्या, इनको तो बस यही करना है, रिश्ता पक्का। दनी, तुझे पता है मुझे भूलने की बीमारी होगी। कुछ खाती हूँ भूल जाती हूँ, कहीं कोई चीज रखती हूँ वो भूल जाती हूँ। कई बार तो मोबाइल हाथ में लेकर पूरे घर में ढूंढ होती हूँ कि किधर पड़ा है। तुझे कब से होगी बीमारी? कौन सी बीमारी? अच्छा जी, सॉरी कि मैं तो भूल ही गया कि इनको ये बीमारी भूलने की बीमारी है। इस वजह से ये हर जगह बस खाती रहती हैं और इनका पेट भी जान नहीं पाता है कि मैंने कितना खा लिया, कितना कहाँ से लपेटे डाल रही हैं। भाई साहब ये जो आप ऐसे भूल रही हो ना, इसका यूज कहीं आप कर सकती हो। अगर आपको मैं सजेशन दूं तो आप एक बार इंस्टाग्राम को डिलीट मारो अपनी आईडी को और भूल जाओ। तो भाई साहब जिन जिन लोगों को इरिटेशन लग रही है ना तुम्हारी वीडियोस को देखकर, उनका दिक्कत खत्म हो जाएगी। भाई साहब ये भूल, तुम जिस लेवल की बकैती काट रही हो ना, ये अच्छी नहीं लग रही है। आज अच्छा तब लगेगा जब तुम ये काम करोगे। अगर तुम मेरी सजेशन मानो ना तो लोगों की इरिटेशन दूर हो जाएगा और तुम्हारे भूलने का किसी को तो फायदा होगा। ऐसे भूल कर किसी को कोई फायदा नहीं होता है। थोड़ा एक बार ट्राई मार के देखना, किसी ना किसी को तो फायदा होगा इससे। और तुम्हें पता है फिर वो वहां से गिर गया। मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। अरे चलो कुछ खाते हैं। I hate you, आज मत करो मुझे। I love you, you are the cutest person I have ever seen। दीदी आप तो फुल गलत फहमी में जी रही हो। ऐसा तो नहीं देखा मैंने आज तक जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो वीडियो में, गलत फहमी में जी रही हो कि लड़कियों का माइंड फट फट स्विंग हो जाते। नहीं होता। कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनका माइंड एक की तरफ घुसा रहता है और वो बस गुस्सा कर रहती हैं हर समय पर। उनके अंदर से गुस्सा भरा होता है। और इनको देखो, ये इरिटेट करने के लिए बैठे हुए हैं। भाई तुम्हारा मूड स्विंग नहीं हो रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, तुम मंद बुद्धि हो, या तो ऐसा है कि तुम्हें भुक्कड़पना चाहता है तो इसलिए मूड स्विंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपकी बकैती चल रही है या फिर आप फालतू की चीजें कर रही हो। वीडियो के सामने दिखाने की कोशिश ये चल रही है कि गर्ल्स का होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप क्यों ऐसी गलत में फैलाने में लगी हो? ऐसा होता कुछ नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि ऐसा लड़कियों के साथ होता नहीं होता है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो क्योंकि तुम क्यूट करने की कोशिश कर रही हो और वीडियो में दिखाने की कोशिश करने के लड़कियों के साथ होता है। ऐसा नहीं होता है। क्यों फालतू बना दिखाने में लगी हो? क्यों अपने आप को डिस्क्राइब कर रही हो वीडियो के अंदर? मत करो, किसी को नहीं जानना तुम्हारे बारे में। यार तुम्हारी दोस्त हमारे हर मुश्किल टाइम पे काम आती है। मलिक है ना वो? लड़कियां तो इतना जलती हैं एक दूसरे से, वो तो जलती भी हैं तुमसे। मलिक है ना वो? तुम्हारी बर्थडे पे सबसे अच्छा गिफ्ट भी उसने दिया था ना तुम्हें। हाँ ना, मलिक है ना वो? ए बुक्कड़ दीदी रुक जाओ भाई, रुक जाओ, सब्र करो, सब्र, तब वीडियो अच्छा लगता है। भाई साहब बाद में खा लेना, पहले वीडियो बना लो फिर खा लेना। नहीं, इनको साथ साथ में खाना है। सबसे बड़ी दिक्कत तो उस लड़के को हो रही होगी जो इनका बॉयफ्रेंड है। भाई साहब खाना चाहे खाना। भाई साहब वीडियो स्टार्ट किया, खाना शुरू। हर एक वीडियो में खाना स्टार्ट कर देती हैं दीदी। भाई कंट्रोल रखो भाई साहब, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो भाई साहब वीडियो बाद में बना लेना, पहले खा लो। भाई समझ में नहीं आ रहा है अपने वीडियो देखकर इंसान खाने के लिए प्रेरित हो रहा है या किसी ऐसी चीज को देखकर के उसको कुछ समझ में आ रहा है। भाई क्यूटनेस, घंटा क्यूटनेस, कैसी क्यूटनेस नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। मेरी बुद्धि साफ हो चुकी है इसको देखकर। क्यों देखना पड़ रहा पता। जान बात सुनो, तुम मुझे शादी के बाद रोज यहाँ से भाई से खाना खिलाने लाओगे? हाँ जान। रिश्ता पक्का। जान सब कहते हैं कि कम खाया करो तो मोटी हो रही हो। मैं मोटी हो रही हूँ क्या? नहीं जान, तुम मोटी नहीं हो, इसका मतलब तुम खाते पीते घर से। रिश्ता पक्का। दीदी लोग सही कहते हैं कि मोटी हो जाओगी, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस वीडियो में कॉन्टेक्स्ट क्या था, किस तरीके का कंटेंट है, समझ में ही नहीं आ रहा। क्या आपने कंटेंट क्रिएट किया, क्या बनाकर सिखाना चाहती है ऑडियंस, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस इनका दिखाने का मतलब है कि हम क्यूट लग रहे हैं। भाई ये कपल वीडियो भी नहीं है, ये कॉमेडी भी नहीं है, ये रोस्टिंग भी नहीं है, ये ब्लॉग भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, फिर भी इंसान देखने के लिए पागल हो रखा है। भाई साहब एक सवाल हम पूछेंगे कि अगर तुम्हें वीडियो इतनी देर तक देखकर आए तो एक चीज बताना कमेंट में कि हमने कौन सी ऐसी चीज जो कॉपी या फिर डमी यूज किया है जिसको तुम ढूंढ सकते हो वीडियो के पहले पार्ट में, देखकर कमेंट में बताओ। तो आगे चलते हैं और इनकी ऐसे बकैती चलती रहेगी और हम लोग आगे बढ़कर इनके अगले वीडियो पर ध्यान देते हैं। जान तुम्हें किसी समोसों की खुशबू आ रही है? थोड़े पकोड़ों की। हाँ जान, मुझसे लड़ाई मत करो, मेरा खाली पेट कोई दिमाग नहीं चलता। मुझे भूख लगी है, खाना लाके तो फिर ले लेना मुझसे। भाई अभी तक मुझे ये लग रहा था कि ये क्यूट बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब पता चला ये भाई साहब ये तोतली भी है। अच्छा भाई साहब अब समझ में आया मुझे।
ये तोतला सेठ की बहन हो सकती है भाई साहब, जो कि फिर हेरा फेरी में नहीं थे तोतला भाई, जो कि डॉन थे, उनकी बहन हो सकती है। फुल तोतलापना, बिल्कुल तोतला तोतला तो तोतलापना। भाई साहब समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यूट बन के क्या भाई पैदा होगा। ले ऐसे बोलकर आप क्यूट नहीं लग रहे हो, आप फुल तोतलापना कर रहे हो और ऊपर से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हर लड़की करती नहीं करती। सिर्फ आप ही अपने वीडियोस में ऐसी छुछुंदरियां करने में लगी हैं। मत करो भाई, मत करो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आपको फायदा मिल रहा है तो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जान, जान सॉरी मैं बर्तन धो रही थी ना यार, मैं छोटी हूँ ना, मुझसे सारा काम करवाते हो। जान मेरा अपना इतना दिल करता है तुमसे मिलने पे, लेकिन मैं कैसे मिलूं? कहीं दुकान तक जाती हूँ तो ये 3 तरह की सिक्योरिटीज मेरे साथ भेज देते हैं। इतना मसला बना है, टाइम ही नहीं मिलता बात करने। अम्मी ना आ जाए। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए भाई साहब, ऐसी इरिटेटिंग पता नहीं कैसे मैं झेल पा रहा हूँ यार। मेरा मूड खराब हो रहा है भाई ऐसी चीजों को देखकर। भाई इंस्टाग्राम में ऐसी ऐसी चिरांदी पड़ी हुई हैं जिनको देखकर भाई साहब लगता है ये कहाँ से आ रहे हैं। और ऐसी चिरांद ज्यादातर देखने को मिलती है हम लोगों को पाकिस्तान से। और पहले हम लोगों ने देखा था 3, 2, 1 पिल्ले को, जो कि बोलो जुबा केसरी वाली हरकत करता था, इतना तंबाकू खाता था कि बिल्कुल बवाल चीज बन गया था। और अब ये पाकिस्तान से नई चिरांद आई है जिसको देखकर भाई साहब लगता है ये क्यूट नहीं, बिल्कुल कम दिमाग लग रहे हैं। और भाई साहब ये बिल्कुल ऐसे ही दिखने को मिल रहा है। भाई ये क्या बकैती लगा रखे हो, मत करो यार, तुम लोगों पर सूट नहीं कर। और भाई साहब एक बात और, अगर तुम्हें हमारे ऊपर दया आ रही भाई साहब इस इरिटेटिंग लड़की को देखकर, तो मेरा दिमाग तो खराब हो रहा है। अगर दया आ रही हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, तुरंत आगे चलते हैं। आप जल्दी चलो यार, कमेंट भी करके जाना यार। क्या बात सुने, लास्ट टाइम मैंने जो आपसे बात करवाई थी ना, वो इतने प्यारे हुए थे कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। लेकिन पता है अब क्या हुआ, मेरा रिश्ता कच्चा पक्का हो गया दोबारा से, क्योंकि मेरी रंग है ना ये जो बालू का है। भाई साहब एक इंसान होता है जो स्पॉन्सर्ड होता है, उसमें एक नॉर्मल वॉइस में बात करता है जिससे उसकी स्पॉन्सरशिप जो लोगों के साथ है वो अच्छा हो जाए और लोगों के साथ अच्छा सा रिलेशन बना रहे या कंपनी के साथ अच्छा बना रहे। तो ये जिससे स्पॉन्सर्ड हुई है उसके साथ भी इरिटेटिंग वॉइस में बात कर रही है। इनको देखकर भाई साहब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या करके तुम्हें मिल रहा है। रिश्ता पक्का ये करने से कोई फायदा नहीं होगा। और भाई साहब इन्होंने तो पूरा मूड खराब कर दिया यार। इतनी देर से कितने वीडियोस भाई सुबह से शाम तक ढूंढते हुए हो गया और पूरा मूड की ऐसी करके रख लिया इन्होंने। भाई इनको फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे बोल रहा हूँ और इनको पता ही नहीं चला भाई। ऐसे छुछुंदर चिरांदों को देखकर भाई साहब मूड की तो ऐसी तैसी हो ही जाती है। उसके बाद ये भी नहीं समझ में आता है कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्यों कर रहे हैं और इनको तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो और आगे बढ़ते हैं। और हाय जान कैसी हो, प्यारी लग रही हो, तुम भी प्यारी लग रही हो, तुम भी। ये हर टाइम क्या बच्ची बनी रहती हो चले यार। देखो वो फूल कितने प्यारे हैं। इसमें क्या है, फूल ही तो है। हाथ क्यों छुड़वा रही है? पसीना आ रहा है ना, मुझे गर्मी हो गई है। एसी ऑन करना जरा, बहुत गर्मी है। ये देखो तुम्हारा फेवरेट फूल। फेवरेट? हाँ हाँ, अब तो बड़ी होगी ना, मैं अब बड़ों की तरह बिहेव करूंगी। बिहेव मेरे भाई तूने आखिरी में ये बात बोली, आखिरी में जब मैं पूरा निपट चुका हूँ, आखिरी में पूरा दिमाग खराब हो चुका है। इसने आखिरी में तब बोला कि ये क्यों बच्चों की तरह बोलने में लगी है। भाई ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर तुम बड़ी ही हो गई होती तो ये मंद बुद्धि वाली हरकतें मत करती। लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता, इनके तो बच्चा पढ़ना भरा पड़ा है। और कुछ लड़कियां ऐसे ही बनने की कोशिश करती, भाई मत बनो, नहीं जरूरत है किसी को। तुम नॉर्मल वॉइस में बात करके भी अच्छे लग सकते हो, लेकिन वो क्या फर्क पड़ता है। हम तो बच्चे बनेंगे, हम तो छोटे हो जाएंगे, हम चिरांद बन जाएंगे, लेकिन इनको फर्क ही नहीं पड़ता किसी से कि किसकी बुद्धि खराब हो रही, क्या हो रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। भाई मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ भाई। चलो यार चलो। आखिरी में भाई साहब हम यही कहना चाहेंगे कि अपना काम करो, मौज करो, अच्छे से रहो। और भाई साहब इस बच्चे वाली आवाज में मत करो। चलो फिर चलते हैं, मौज करो, मजे करो, चलते हैं फिर, बाय बाय।